साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सैनिक सुविधा यूट्यूब चैनल पर। साथियों, अगर आप भी केंद्रीय सरकार के कर्मचारी या पेंशनर हैं, या आर्मी से हैं, नेवी से हैं, या एयरफोर्स से हैं, या डिफेंस सिविलियन हैं, या कोई भी पेंशनर हैं, तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि साथियों, आज के वीडियो में ऐसे मुद्दे पर बात होगी जो सभी के काम का मुद्दा है। तो साथियों, आज के वीडियो में पहला मुद्दा मेरा होगा पेंशन के बाद काटे जाने वाले कम्यूटेशन के बारे में। क्या अभी हमारा कम्यूटेशन 15 साल के बजाय 12 साल तक ही कटेगा? इसके बारे में आज के वीडियो में एक लेटर आपको दिखाऊंगा और क्लियर करूंगा। इसके अलावा पेंशन में जो 5%, 10% और 15% और 20% बढ़ोतरी होगी, उसका लाभ किस किस को मिलेगा? उसका सबसे ज़्यादा लाभ ऑफिसर को मिलेगा या उससे नीचे के रैंक को मिलेगा? इन सभी के बारे में क्लियर किया जाएगा। तो सैनिक भाइयों, इससे पहले मैं इनके बारे में आगे विस्तार से चर्चा करूं, अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं और आप सैनिक सुविधा चैनल का हिस्सा नहीं हैं, तो आप सैनिक सुविधा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसका बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि आने वाले वीडियो की महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को मिल सके और आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी का भरपूर फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए साथियों, बढ़ते हैं मुद्दे की ओर, वीडियो को देखते हैं विस्तार से। तो साथियों, पेंशनर का कम्यूटेशन 15 साल से 12 साल करने के लिए एक ये ऑफिस मेमोरेंडम जारी हुआ है। ये किसकी तरफ से जारी हुआ है, मैं आपको पढ़ के मेमोरेंडम दिखा देता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंस, पेंशनर, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, 2nd फ्लोर, बी विंग, लोकनायक भवन, नई दिल्ली, 4 जून 2024। ऑफिस मेमोरेंडम। सब्जेक्ट: रेस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेड of pension 12 years from present 15 years. The undersigned in the director to forward the letter number 4/2004/MIN/AIDEF/2024 date 22/4/2024 received from Shri Kumar, General Secretary, All India Defence Employee Federation, or on the subject mentioned above the further necessary action. It is requested then action taken in the matter may be directly to the applicant. इसके नीचे साइन किए हुए हैं गंधर्व कुमार सिंधिया, अंडर सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और टेलीफोन नंबर लिखा है 011-2469-4678, और इसकी कॉपी दी गई है श्री कुमार, जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉय फेडरेशन। तो दोस्तों, ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉय फेडरेशन ने एक लेटर लिखा था मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशनर डिपार्टमेंट को, जिसका लेटर नंबर था 4/1004/MIN/ADIEF/2024, और जिसकी डेट थी 22/4/2024। तो इसका जवाब दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पीजी पेंशनर डिपार्टमेंट की तरफ से। मैं सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गंधर्व कुमार सिंधिया जी ने इसको आगे फॉरवर्ड कर दिया है और इस पर एक्शन लेने के लिए डायरेक्ट एडीआईएफ को जवाब देने के लिए कहा गया है, और इनको एडीआईएफ को ये जवाब दिया गया है। तो साथियों, जैसा कि आप सभी पहले से जानते होंगे, चंडीगढ़ हाई कोर्ट में इसके लिए एक केस दायर किया गया था, और उस केस में चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने केस करने वाले का जो कम्यूटेशन काटा जा रहा था उस पर तत्काल रोक लगा दी थी, और डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की तरफ से उसमें जवाब देने को कहा गया था। और इसके अलावा कई राज्यों ने अपने कर्मचारियों का कम्यूटेशन का समय घटाकर 12 साल और 13 साल कर दिया है। तो साथियों, ये तो थी जानकारी कम्यूटेशन के बारे में। तो साथियों, जिस प्रकार राजस्थान सरकार की तरफ से खबर आई थी कि 61 साल होने के बाद में पेंशन में हर साल 1% की वृद्धि की जाएगी और कम्यूटेशन बहाली 12 साल पर होगी। कर्मचारी की आयु 65 साल हो जाएगी तो उसकी पेंशन में 5% वृद्धि हो जाएगी, और जैसे उसकी आयु 70 साल हो जाएगी तो उसकी पेंशन में 10% वृद्धि हो जाएगी, और अगर उसकी आयु 75 साल हो जाती है तो उसकी पेंशन में 15% की वृद्धि हो जाएगी। अगर उसकी आयु 80 साल की हो जाती है तो पेंशन में 20% की वृद्धि हो जाएगी। दूसरा बात करते हैं हिमाचल प्रदेश सरकार की। हिमाचल प्रदेश सरकार पहले से ही अपने पेंशन भोगियों को, जब वो 65 साल की उम्र में प्रवेश करते हैं तो उनकी पेंशन 5% बढ़ा देती है, और जब 70 साल में प्रवेश करते हैं तो 10% बढ़ा देती है, और 75 के होने 15% वृद्धि करती है।
तो अब हिमाचल प्रदेश और राजस्थान दोनों में इन्हें लागू होने से अन्य राज्यों में भी पेंशन भोगियों में इस तरह की उम्मीद जगी है। तो इस तरह की उम्मीद से किसको फायदा होगा? इसमें ऑफिसर को फायदा होगा या हमारे जवान को फायदा होगा या ऑफिसर से नीचे वालों को फायदा होगा? तो साथियों, अगर इसमें हम बात करें आर्मड फोर्स की, तो आर्मड फोर्स में इसमें जवान को फायदा होगा या ऑफिसर को फायदा होगा? तो इसमें ऑफिसर को पूरा फायदा इसका दिया जाएगा, जवान को इसमें बहुत ही कम फायदा मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें अधिकतर जवान हमारे 35 साल से और 40 साल के बीच में पेंशन आ जाते हैं और उनको 61 साल जब तक उनकी उम्र होगी, जब तक उनको 20 से 25 साल का इंतजार करना पड़ेगा। जबकि जो ऑफिसर है वो 60 साल की उम्र में पेंशन आता है, तो उसको एक साल के बाद ही उसको उसका बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये जो भी योजनाएं चलाई गई हैं उन सभी में हमारे डिफेंस पर्सनल में हमारे जवान को कोई फायदा नहीं होने वाला, बहुत ही कम फायदा होगा और ऑफिसर और रिसर्च को उसका बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो साथियों, आज के वीडियो में यही थी मेरे द्वारा दी गई कुछ छोटी छोटी जानकारी। अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथियों में शेयर करें। मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।